Hello dear students, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well और आपने ओम्स लॉ की वीडियो को अब तक देख लिया होगा. सो इन कंटिन्यूशन विद दिस आर्टिकल ओम्स लॉ, तो हमने क्या करना है, आज उसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करना है. तो बिफोर आई डिस्कसिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट टू टाइप ऑफ डिवाइसेस. एक आपको पता होना चाहिए ओमिक डिवाइसेस, जो प्रैक्टिकल में भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, और एक आपके पास होता है नॉन ओमिक डिवाइसेस. स्टूडेंट्स, जैसा कि यहां पे आपको नाम से पता चल रहा है, ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जैसा उनका नाम सजेस्ट कर रहा है. तो ओम्स लॉ का मतलब क्या है, आपको रिलेशन पता है V इक्वल टू IR. तो बेसिकली जो डिवाइसेस इस रिलेशन को ओबे करेंगे वो ओमिक डिवाइसेस होंगे. जो इस रिलेशन को ओबे नहीं करेंगे वो कौन से होंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस. लाइक जैसे हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं. कंडक्टर्स हो गया, कार्बन रजिस्टर्स हो गए. ये जो हमारे पास होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पास ओमिक डिवाइसेस होते हैं. बट नॉन ओमिक में कौन से होते हैं, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, जो हम यूज करेंगे इन यूनिट 9th यूनिट में. हमारे पास ये डिटेल में आएगा. लाइक जैसे इसमें आएंगे पीएन जंक्शन, डायोड आ जाएगा, ट्रांजिस्टर सेक्शन आ जाएगा, एलईडीज आ जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड. तो ये जो सेक्शन आएगा, ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस. मतलब ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ओबे नहीं करते. लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ जो है इनका उस टाइप से नहीं आता. तो देखिए आपके पास बेसिकली स्टूडेंट्स यहां पे जो ग्राफ है, अगर मैं डिस्कस करूं, अगर तो मेरे पास है ओमिक डिवाइसेस, तो आपको सिंपल पता है कि वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा. बट अगर वो नॉन ओमिक हो गया ना, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से इस टाइप से डेविएशन शो हो जाती है. लाइक जैसे ये हो गया. अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए देखूं, तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए आपके पास किस टाइप से होता है, लाइक दिस. ये आपके पास V है, I है, और ये आपके पास V है, ये I है. ये रिवर्स ऑर्डर में है. तो मतलब क्या, इसका फर्स्ट लिमिटेशन क्या होता है कि जो ओम्स लॉ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑल द डिवाइसेस. मतलब जो रिलेशंस आएगी, जो ग्राफ आएगा, वो सभी डिवाइसेस के लिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता. सेकंड आपके पास क्या है कि अगर आप वोल्टेज को, सेम मैग्नीट्यूड की वोल्टेज को रिवर्स मैनर में लेते हो, तो करंट का वैल्यू आपके पास डिफरेंट आएगा, हो सकता है डिफरेंट. कैसे, जैसे देखिए V है, अगर सपोज करो मैं यहां पे 5 वोल्ट लेता हूं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू आएगा. और यहां पे मैं 5 वोल्ट अगर लेता हूं, -5 वोल्ट, मतलब रिवर्स मैनर में ले ली वोल्टेज, तो आपको क्या मिलेगा, सेम करंट नहीं मिलेगा. मतलब क्या होगा, सेम ही वोल्टेज जो है वो डिफरेंट करंट के कॉरेस्पॉन्ड आ सकती है. मतलब क्या है, जैसे 5 वोल्ट है यहां पे करंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको मिल रहा है, और वही वोल्टेज मैंने रिवर्स मैनर में ली, देन करंट. मतलब क्या है कि वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वोल्टेज का आपने किस टाइप से लिया है, कि उसको एक फॉरवर्ड मैनर में लिया है या फिर रिवर्स मैनर में लिया है. या फिर जो थर्ड लिमिटेशन है इसकी, आपके पास क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 वोल्टेजेस हैं, तो 2 वोल्टेजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सेम अमाउंट का करंट यहां पे आ सकता है. ठीक है, मतलब क्या है कि यहां पे जैसे आपको बताया, अगर मैं अलग अलग वोल्टेज यहां पे लेता हूं तो अलग अलग करंट आता है. बट वहां पे क्या होता है कि सेम ही वोल्ट, जैसे 2 वोल्टेजेस होगी, 2 वोल्टेजेस के लिए सेम अमाउंट ऑफ करंट आ सकता है. तो वो भी आपको इससे पता चल जाता है कि मतलब अगर मैं 2 वोल्टेजेस लेता हूं, तो उससे आपको क्या मिलता है, सेम करंट मिल सकता है. और वैसे एक और चीज इसमें आपको पता चलती है कि अगर आप सेम वोल्टेज लो ना, जैसे ये वोल्टेज अगर मैंने सेम ले ली, तो यहां पे आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट करंट मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप से एग्जिस्ट कर सकती हैं. और एक और इसका, जैसे मान लो एक डिवाइस है हमारे पास, गैलियम आर्सेनाइड.
जिससे एलईडीज बनाई जाती है। एलईडीज का मतलब आपको पता है कि छोटे से बल्ब होते हैं जिनका हम यूज करते हैं फॉर द डेकोरेशन पर्पसेस। और आप जब 9th में पढ़ोगे तो हम इसे आपको डिटेल में कराएंगे। तो पहले ये गैलियम आर्सेनाइड डिवाइस के बनाए जाते हैं। तो देखिए आपके पास क्या यहाँ पे V और I में जो ग्राफ होगा वो आपके पास जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से आता है। तो मतलब ये देख सकते हो आप, वो लीनियर नहीं आता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे O है, ये मैंने मान लिया A और ये B और ये C। इसमें क्वेश्चन ये आया था कि इसमें हमने शो करना था, ग्राफ गिवन था, वी हैव टू शो कि इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन सा है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप सिंपल ओम्स लॉ में देखो तो उसमें क्या होता है, जैसे आप V को इंक्रीज करते हो तो I इंक्रीज करता है। आप यहां पे देखो, अगर आप V O से A V को इंक्रीज कर रहे हो तो I इंक्रीज कर रहा है। अगर आप A B में देखो तो क्या है कि अगर आप यहां पे V को इंक्रीज कर रहे हो तो I क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर आप B से C में देखो, अगर आप V को इंक्रीज कर रहे हो तो I इंक्रीज कर रहा है। जो ए बी रीजन है वही सिर्फ आपके पास एक ऐसा रीजन है कि जब आप V को इंक्रीज कर रहे हो तो I क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो ए बी रीजन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होगा। आई थिंक स्टूडेंट ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो मतलब क्या है कि कुछ लिमिटेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस वी शुड नो अबाउट द ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। मतलब जिसके लिए ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर ओबे होगा वो ओमिक होगा, जिसके लिए V इक्वल टू आई आर ओबे नहीं होगा वो क्या होंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?